विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे। तो आपको बता दें कि 19 से लेकर 24 मई तक नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे विदेश मंत्री। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जयशंकर का यह पहला विदेश दौरा होगा। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात की जाएगी। इसके साथ ही मंत्री सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के निरंतर समर्थन के मुद्दे को उठा सकते हैं। ये यात्रा भारत की कूटनीतिक गतिविधियों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना और प्रमुख यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाना है। उम्मीद है कि विदेश मंत्री जयशंकर पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने संबंधी भारत के फैसले की भी जानकारी देंगे। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। दिल्ली के रोहिणी इलाके में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा उन वीर जवानों के सम्मान में निकाली गई जिन्होंने आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक कौशल का परिचय दिया। और इस यात्रा में बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, युवा, महिला संगठन और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरएसएस के सामाजिक समरसता सम्मेलन में भाग लिया और कहा कि उनकी सरकार विकसित दिल्ली के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र सबका साथ सबका विकास को दोहराते हुए कहा कि आपका विश्वास होगा, हमारी सरकार का प्रयास होगा, जनता का विकास होगा। पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत की मौजूदगी में आयुष्मान कार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया। सैकड़ों बुजुर्गों को कार्ड बांटे गए। मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने जांच करवाई। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता ओपी बब्बर, राजीव बब्बर और अन्य प्रमुख हस्तियां भी मौजूद रहीं। दिल्ली के महिंद्रा पार्क इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां मामूली कहासुनी के बाद 18 साल के युवक की बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि आरोपी मृतक को बहाने से घर से बाहर बुलाकर ले गए थे। कुछ समय तक बात की और फिर अचानक उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो स्पेयर्स मार्केट दिल्ली के कश्मीरी गेट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। व्यापारियों का कहना है कि वो सरकार को करोड़ का राजस्व देते हैं, फिर भी यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है। ना पार्किंग की व्यवस्था है, ना साफ सफाई और ना ही शौचालय। इतना ही नहीं, महिलाओं के लिए तो वहां पर कोई व्यवस्था तक नहीं है।